यार एक डाउट था एक बच्चे का हार्ट से रिलेटेड। ठीक है, एक छोटा सा क्वेश्चन था तो थोड़ा सा हार्ट को समझ लेते हैं तो आसान हो जाएगा आपको समझने के लिए। ठीक है, देख, हार्ट जो होता है ना, ह्यूमन हार्ट के बारे में बात कर रहे हैं, बाकी किसी हार्ट के बारे में बात नहीं कर रहे। ह्यूमन हार्ट मतलब हार्ट, दिल। ठीक है, हार्ट 4 चैम्बर होता है। ये मैंने मान के चल, ये 2 चैम्बर ऊपर का, यस है, अरे सॉरी यार, ये 4 चैम्बर बन गया। ठीक है, ऊपर का जो थोड़ा गंदा बन गया यार, चल रहने दो, रहने दो। देख, मेरे टीचर ना ऐसे ही बनाते थे, इसलिए मैंने ऐसे बना। ऐसा कुछ शेप नहीं होता, जरूरी नहीं है कि ऐसे शेप हो। ठीक है, अब देखो ऊपर के जो चैम्बर है ना, इसको बोलते हैं ऑरिकल। क्या बोलते हैं? ऑरिकल, या इसी को बोलते हैं एट्रियम। दोनों में से आप कुछ भी बोल सकते हो, स्पेलिंग गलत हो सकता है बच्चे, ठीक है, बट शायद नहीं है। ऊपर के जो 2 चैम्बर हैं जो छोटे छोटे होते हैं, ऑरिकल छोटे छोटे होते हैं, इसको ऑरिकल या एट्रियम बोलते हैं। नीचे के जो चैम्बर होते हैं वो बड़े बड़े होते हैं, कंपैरेटिवली इससे बड़ा होता है नीचे वाला, इसको बोलते हैं वेंट्रिकल। इसको बोलते हैं वेंट्रिकल। ठीक है, अब ये जो ऊपर वाला चैम्बर है ना ऑरिकल, बीच में ना एक दीवाल लाइक स्ट्रक्चर होता है, दीवाल होता है, इसको बोलते हैं सेप्टम। दीवाल होता है और यहाँ पे भी एक दीवाल होता है। ठीक है, ऐसे होता है पूरा, ये पैक होता है, उसके बाद पाइप निकला हुआ रहता है, तो बीच में दीवार। और एट्रियम जो है वो इधर वाले को बोलते हैं लेफ्ट एट्रियम। मैं इसको एल ए से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ये राइट साइड है ना, मतलब ये हाथ में उल्टा लग रहा है, बट मैं अगर सामने में खड़ा हो जाऊँ तो ये मेरे लेफ्ट में होगा। अगर मैं सामने फेस टू फेस खड़ा हो जाऊँ तो ये मेरे लेफ्ट में आएगा, ये हो जाएगा राइट एट्रियम। मेरे साथ बोलना यार, ठीक है, जब ये वीडियो देखोगे तो साथ साथ बोलना। ये लेफ्ट एट्रियम है, ये राइट एट्रियम है, उसी तरह इसको बोलेंगे लेफ्ट वेंट्रिकल। क्या बोलेंगे? बोलना, इसको क्या बोलेंगे? लेफ्ट वेंट्रिकल। इसको बोलेंगे राइट वेंट्रिकल। ठीक है, बहुत आसान है। अब ना देखना जरा यहाँ से, यहाँ पे ना एक पाइप लगा हुआ होता है, इस पाइप को बोलते हैं बच्चा पल्मोनरी। पल्मोनरी वीन, वीन बोलते हैं इसको, पल्मोनरी वीन। यहाँ पे भी एक पाइप लगा हुआ होता है, इस पाइप को बोलते हैं, इस पाइप को बोलते हैं मेन वीन। इसको बोलते हैं मेन वीन, या इसी का एक और नाम होता है वेना कावा। वेना कावा। ठीक है, यहाँ पे भी एक पाइप नीचे में लगा होता है, ये नीचे नहीं होता है बेसिकली, ये ऊपर से ही निकलता है, बट समझाने के लिए मैं इसमें कर रहा हूँ। नीचे वाले चैम्बर से एक पाइप लगा हुआ होता है जिसको हम लोग बोलते हैं मेन आर्टरी। मेन आर्टरी, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है बट ध्यान से सुनना। इसको बोलते हैं मेन आर्टरी, का दूसरा नाम होता है ऑरोटा। और इधर से एक पाइप लगा हुआ रहता है, इसको बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, अब जरा सुनना, यहाँ पे ना हार्ट के ऊपर में हमारा लंग्स होता है। ये मैं लंग्स बना दूँ, लंग्स कुछ ऐसा होता है हमारा, थोड़ा घटिया बन रहा है, चलेगा। लंग्स कुछ ऐसा होता है, तो लंग्स में ना ऑक्सीजन सप्लाई होता है, जो हम लोग नॉस्ट्रल से लेते हैं ना, तो वो लंग्स में ऑक्सीजन जाता है और वो फिर ब्लड में मिक्स होके हार्ट में जाता है। और हार्ट का सिर्फ एक ही काम है, ब्लड को पंप करना। ब्लड को कभी ज़ोर से पंप करता है, कभी धीरे से पंप करता है, वो डिपेंड करता है कि आप दौड़ रहे हैं कि बैठे हुए हैं, उस पर डिपेंड करता है। और हार्ट का प्यार मोहब्बत दुनियादारी से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, ये अफवाह फैलाया गया है बॉलीवुड वालों के द्वारा कि हार्ट का दिल से लेना देना है, मतलब हार्ट का प्यार से लेना देना है, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, हार्ट सिर्फ और सिर्फ ब्लड पंप करता है। अब देखो, लंग्स से, लंग्स में ऑक्सीजन आता है, और ऑक्सीजन से जो, मतलब कि लंग्स में ऑक्सीजन आया, लंग्स में ऑक्सीजन आया और वो ऑक्सीजन ब्लड में मिक्स होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसको प्योर ब्लड भी बोल सकते हो। ठीक है, मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वीन के हेल्प से, यहाँ पे डॉट आता है बच्चों को, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, लंग्स में ब्लड है, ब्लड में जब ऑक्सीजन मिक्स हो गया तो वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया। ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वीन के हेल्प से पहली बार हार्ट में इंटर करता है, और वो हार्ट में लेफ्ट एट्रियम में इंटर करता है। कहाँ इंटर करता है? लेफ्ट एट्रियम में। ठीक है, मतलब अभी ब्लड, लेफ्ट एट्रियम में जो ब्लड आया है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, प्योर ब्लड जिसको बोलते हैं। ठीक है, अब उसके बाद इसमें ऑक्सीजन ज़्यादा होता है,
ठीक है। अब ये वाला बीच में ना यहाँ पे एक वाल्व होता है। वाल्व मतलब ना वाल्व दरवाज़ा लाइक होता है। यहाँ पे भी एक वाल्व होता है, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में एक वाल्व होता है। उसी तरह राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में एक वाल्व होता है। आपके बुक में इस वाल्व को V1 V2 से रिप्रेजेंट किया है, बट एक्चुअली में इसको बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल्व बोलते हैं। ठीक है। तो लेफ्ट एट्रियम जब कॉन्ट्रैक्ट करता है ना, लेफ्ट, पहले देखो ब्लड यहाँ आया, पल्मोनरी वीन से ब्लड आया लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा भाई साहब, लेफ्ट एट्रियम ऐसे दबता है, ये वाला ना ऐसे पुचुक से दबता है, ये वाला चैम्बर। ठीक है। तो जब ये दबता है तो इसका ब्लड ना यहाँ पे आ जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में। ठीक है। तो लेफ्ट वेंट्रिकल में अब आ गया, ये जैसे ही कॉन्टैक्ट किया तो ब्लड आ गया लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड आ गया। अभी ब्लड ऑक्सीजनेटेड है। ठीक है। अब मेन आर्टरी के हेल्प से यहाँ से एक पाइप जुड़ा हुआ है। ठीक है। उसका नाम है बस यार, ये इससे डरना नहीं है। आर्टरी क्या होता है, वेन क्या होता है, इससे कुछ डरना नहीं है। एक पाइप है जिसका नाम है मेन आर्टरी। इसके हेल्प से ना ब्लड पूरे के पूरे बॉडी ऑर्गन्स में जाता है, पूरे के पूरे बॉडी ऑर्गन्स में जाता है। ठीक है। ये बॉडी ऑर्गन्स, सारे बॉडी ऑर्गन्स में एक्सेप्ट लंग्स, सारे बॉडी ऑर्गन को ऑक्सीजन का तो ज़रूरत है ना। जैसे कि किडनी हो गया हमारा हाथ हो गया, पैर हो गया, और भी जितने भी सारे बॉडी ऑर्गन्स हैं सब में जाएगा। ऑर्गन मतलब जैसे कि किडनी एक ऑर्गन है, हमारा लंग्स भी एक ऑर्गन है, हार्ट भी एक ऑर्गन है। ठीक है। उसके बाद हमारा लीवर एक ऑर्गन है, वैसे उसको ऑर्गन बोलते हैं। ठीक है। तो यहाँ से लेफ्ट वेंट्रिकल फिर से कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ब्लड यहाँ से निकल के मेन आर्टरी के हेल्प से जाएगा। मेन आर्टरी बाद में ना छोटे छोटे आर्टरीज में टूट जाता है। मेन आर्टरी बाद में आर्टरीज में टूटता है, बाद में फिर कैपिलरीज उससे भी छोटा होता है, उसमें जाके टूटता है और फिर सब बॉडी ऑर्गन्स में पहुंच जाते हैं। बॉडी ऑर्गन्स में एक प्रोसेस होता है बच्चे जिसको बोलते हैं रेस्पायरेशन। ठीक है। जो ऑक्सीजन आया था वो यूज़ हो जाता है रेस्पिरेशन प्रोसेस में, और रेस्पिरेशन प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 बन जाता है। ठीक है। अब जो ब्लड है, अब ब्लड में ना, अब देखो ऑक्सीजन यूज़ हो चुका है और अब CO2 बन चुका है, तो ब्लड में CO2 ज़्यादा है, तो इसको बोलते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। मतलब इस ब्लड में अब ऑक्सीजन का मात्रा कम है, इसको बोलते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, या इसको बोलते हैं इम्प्योर ब्लड। क्या बोलते हैं? इम्प्योर ब्लड। अब ये इम्प्योर ब्लड पूरे बॉडी ऑर्गन से कलेक्ट होके चला जाएगा मेन वीन के थ्रू, जिसको हम लोग वीना कावा भी बोलते हैं। मेन वीन के थ्रू चला जाएगा तुम्हारा लेफ्ट ऑर्कल में या लेफ्ट एट्रियम में, आप एट्रियम बोलो। ठीक है। आपके बुक में एट्रियम दिया हुआ, लेफ्ट एट्रियम में चला जाएगा। ठीक है। सॉरी राइट एट्रियम में, सॉरी माई मिस्टेक। यहाँ से बॉडी ऑर्गन से निकल के भाई साहब कहाँ गया? राइट एट्रियम में। अब राइट एट्रियम फिर से कॉन्टैक्ट करेगा, यहाँ पे जो ब्लड आया ना, यहाँ पे वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है या इम्प्योर ब्लड है, मतलब उसमें ऑक्सीजन कम है और CO2 ज़्यादा है। अब ये कॉन्टैक्ट करेगा राइट एट्रियम। राइट एट्रियम जैसे कॉन्टैक्ट करेगा, यहाँ का जो दरवाज़ा है ना जिसको हम वाल्व बोल रहे हैं, ये खुल जाएगा। जैसे ही खुलेगा तो वो राइट वेंट्रिकल में ब्लड जाएगा। अब राइट वेंट्रिकल में जो ब्लड है वो कैसा है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। वो यहाँ से फिर से ये भी कॉन्टैक्ट करेगा और ये पल्मोनरी आर्टरी के हेल्प से चला जाएगा लंग्स में। जरा गंदा हो गया डायग्राम बट समझना, चला जाएगा लंग्स में। ठीक है। अब लंग्स में जैसे ही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गया, लंग्स में बाहर से ऑक्सीजन आ रहा है, आप सांस ले रहे हो ना, ब्रीदिंग कर रहे हो, तो ब्रीदिंग से जो ऑक्सीजन आया वो फिर इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में मिक्स होके इसको ऑक्सीजनेटेड बना देगा। फिर वहाँ से फिर इसमें फिर घूम के बॉडी ऑर्गन में, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ, और ये चलता रहता है। ठीक है। इसी को बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन इसीलिए बोलते हैं क्योंकि हमारा जो ब्लड है ना वो 2 बार हार्ट से गुजरता है। एक बार इस लेफ्ट वाले पोर्शन से हार्ट से गुजरा, उसके बाद फिर बॉडी ऑर्गन से होते हुए एक बार ये राइट वाले पोर्शन से हार्ट से गुजरा, इसीलिए इसको बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। बात समझ में आया? अब यहाँ पे डॉट ये है कि जो आर्टरी होता है ना, ये मेन आर्टरी बाद में छोटे छोटे आर्टरी में टूटता है। तो जनरली क्या होता है? जनरली आर्टरी होता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करता है। कैसा ब्लड? ऑक्सीजनेटेड।
जनरली आर्टरी होता है ना, जनरली यही यहाँ पे कन्फ्यूज़न था बच्चे को, मुझे पूरा समझाना पड़ा। जनरली आर्टरी होता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। लेकिन 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 जो पल्मोनरी आर्टरी है ना, पल्मोनरी आर्टरी, यही कन्फ्यूज़न है और यही आंसर है इसका, ध्यान से सुना। जनरली आर्टरी जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करता है, लेकिन जो पल्मोनरी आर्टरी है वो एकमात्र ऐसा आर्टरी है जो डीऑक्सीजनेटेड या इम्प्योर ब्लड सप्लाई करता है। ये क्लियर हो गया। दूसरा बात, ये बॉडी ऑर्गन से छोटे छोटे वीन्स निकलते हैं और सारे वीन्स आगे मिलके मेन वीन बनाते हैं। तो जनरली मतलब ये से समझो कि जनरली जो वीन होता है ना, वीन वो डील करता है भाई साहब इम्प्योर ब्लड से या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से। जनरली वीन डील करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, या इसी को आप बोल सकते हो इम्प्योर ब्लड। लेकिन ये जो पल्मोनरी वीन है, पल्मोनरी वीन हमारे पूरे बॉडी में एकमात्र ऐसा वीन है जो डील करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड से या प्योर ब्लड से। तो आई थिंक कन्फ्यूज़न क्लियर हो गया होगा। पल्मोनरी एकमात्र ऐसा वीन है जो प्योर ब्लड से डील करता है, और पल्मोनरी आर्टरी एकमात्र ऐसा आर्टरी है जो इम्प्योर ब्लड यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से डील करता है। बुझाया बात? आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अगर किसी को समझने में दिक्कत है तो नीचे लिख दो, मैं सॉल्व कर दूँगा।